जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीकेएस स्टडी सेंटर पर। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो कि है जैव प्रक्रम। इसका पार्ट 1 लेके आए हैं। इस चैप्टर का 2 पार्ट आएंगे जो कि आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं। आज हम जैव प्रक्रम का थ्योरी करवाने वाले हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैप्टर पर आते हैं। पहला पॉइंट है पौधों में पोषण। तो पहले समझते हैं पोषण क्या है। पोषण होता है वह जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीवधारी अपने पर्यावरण से भोजन प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग क्या करता है, तो उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है, शरीर की वृद्धि के विकास के लिए होता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए होता है, जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए होता है। तो ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा होता है, तो ये सारी क्रियाएं पोषण के द्वारा होती है। इसका मतलब क्या है कि भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्जन, इन सभी चरणों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अगला है पोषक तत्व क्या है। तो जानते हैं पोषक तत्व क्या है। तो पोषक वह रासायनिक पदार्थ है जिससे जीव अपने परिवेश से प्राप्त करता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है तथा शरीर के घटकों के जैव संश्लेषण में सहायक होता है। उदाहरण के लिए तो पोषण से हमको क्या क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा और खनिज मिलेगा, जल मिलेगा, विटामिन मिलेगा। ये सब किससे मिलेंगे, तो पोषण से मिलेंगे। अगला पॉइंट दिया हुआ कि पोषण की विधि। तो भोजन प्राप्त करने के तरीके के आधार पर जीवधारियों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा पोषण है, तो स्वपोषण। तो स्वपोषण का परिभाषा क्या होता है कि जब कोई जीव अकार्बनिक पदार्थ हो जैसे CO2 और H2O से कार्बनिक भोजन का निर्माण स्वयं करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वयं पोषण कहते हैं। भोजन निर्माण की विधि। तो स्वयं पोषण का बारे में पहले जान लेते हैं। तो स्वपोषण पोषी वह पोषण होता है कि जो खुद से भोजन तैयार करता है। तो मानव खुद से भोजन तैयार नहीं करता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। इसमें से जैसे हो सकते हैं कि पेड़ पौधा खुद से अपने आप में भोजन बनाते हैं। तो भोजन निर्माण की विधि क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, इसके द्वारा भोजन कौन बनाता है, तो पौधा। कुछ जीवों में रासायनिक संश्लेषण भी होता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अगला दिया हुआ है कि परपोषी, और ये इसके कारण ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ये सभी मिलाकर पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, इसलिए वह स्वपोषी होता है। परपोषी परिभाषा दिया हुआ है कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और अन्य जीवों से प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परपोषी पोषण। मुख्य विशेषता क्या है परपोषी का, तो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना, पहले से बने कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करना, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता। तो हम लोग क्या है, यानी मनुष्य है
पोषी जीव है। अतः परपोषी जीव का उदाहरण कौन कौन है? सभी जंतुएं, कवक, एक कोशिकीय जीव, ये सभी क्या हैं? परपोषी जीव हैं। यानी ऐसे जीव जो परपोषी और विषमपोषी कहे जाते हैं। पौधों के पोषण में विभिन्न तत्वों की भूमिका होती है। दिया हुआ है कि पौधों की समान वृद्धि, विकास, फूल, फल व बीज निर्माण के लिए कुल 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी एक भी तत्व की कमी होने पर पौधे का विकास क्या होगा? रुक जाएगा, उत्पादन घट जाता है, विशिष्ट कमी लक्षण दिखाई देती है। आवश्यक तत्व का वर्गीकरण। आवश्यकता के मात्रा के आधार पर तत्व दो प्रकार के होते हैं। इसके पहले पढ़े थे कि भोजन प्राप्त करने के तरीके के आधार पर जीवधारियों के दो होते हैं, और ये हैं आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला है द्विमात्रिक पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है द्विमात्रिक तत्व कहलाते हैं। दूसरा दिया हुआ है लघु मात्रिक पोषक तत्व। तो परिभाषा है कि वे तत्व जिनकी पौधों को अल्प मात्रा में, अति अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है लघु मात्रिक तत्व कहलाते हैं। तो ये सब पढ़े थे, पोषण के बारे में पढ़े। आगे पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया है जो केवल हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में संपन्न होता है। इस क्रिया में क्या करता है हरे पौधा? तो इस क्रिया में पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भूमि से अवशोषित जल H2O की सहायता से कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण करते हैं। फिर से अगला पॉइंट है कि इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन तथा कुछ मात्रा में जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। अगला पॉइंट है कि पौधों में यह क्रिया पर्णहरित की उपस्थिति में हरित लवक में संपन्न होती है। देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का डायग्राम दिया हुआ है। आप लोग इस पीडीएफ को इसी वीडियो के नीचे जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और उसी में आपको यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण का समान समीकरण क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O डैश, ऊपर में क्या रहेगा? प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6, ये किसका है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। उसके बाद प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये पूरा क्या हुआ? ये सभी हैं प्रकाश संश्लेषण के समीकरण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो पहला आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कच्चा पदार्थ है। स्थलीय पौधे में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। जलीय पौधे जल में घुली हुई CO2 को ग्रहण करते हैं। प्रकाश रंध्र के माध्यम से CO2 का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे CO2 को स्थिर रख करते हैं। इसे
कार्बन स्थिरीकरण कहते हैं। अगला है संतुलन बिंदु। जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो प्रातः या सायंकाल, तब श्वसन के दौरान मुक्त CO2 प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपभोग की गई CO2 दोनों की मात्रा बराबर होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु कहते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, केवल श्वसन की क्रिया द्वारा CO2 निकलती है। दूसरा है कच्चा माल। पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल दूसरा क्या है? जल। जल का सूत्र होता है H2O। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल भी एक आवश्यक कच्चा पदार्थ है। पौधों की जड़ें प्रासरण द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जल का पत्तियों तक परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जल का पत्तियों तक परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, जाइलम उत्तक के द्वारा होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पत्तियों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन होता है। उसके बाद है कि जल से प्राप्त हाइड्रोजन CO2 का अपचयन कर शर्करा बनाता है। तीसरा है क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में पर्णरहित कहते हैं। पर्णरहित एक हरित वर्णक है। यह मुख्यतः हरित लवक में पाया जाता है। केवल वही कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण कर सकती है जिनमें पर्णहरित उपस्थित हो। यानी जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि पत्तियां पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। यानी पत्ती जो होता है पेड़ के, वो क्या है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। शैवाल और हाइड्रिला में पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। हरित लवक का संरचना। हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसके भीतर चपटे थैलों की संरचनाएं होती है जिन्हें ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के चारों ओर तरल भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न अवस्थाएं ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती है। पर्णहरित की रासायनिक संरचना। पर्णहरित में 4 पाइरोल रिंग होता है। बीच में मैग्नीशियम परमाणु, एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। क्लोरोफिल A C55, ये क्या दिया हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। चौथा होता है प्रकाश यानी लाइट। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा भी इस प्रक्रिया में भोजन के रूप में स्थिर हो जाती है। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम क्यों होता है? तो पर्णहरित हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है बल्कि उसे परावर्तित कर देता है। इसलिए हरे प्रकाश में ऊर्जा का अवशोषण बहुत कम होता है। परिणाम स्वरूप हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। यही कारण है कि पौधे हरे दिखाई देते हैं। इस तरह से आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 था जैव प्रक्रम। आप लोग को बता दूं कि यह पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएंगे जिसमें देखेंगे मानव के पाचन तंत्र के बारे में थ्योरी को। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और हम आने वाले समय में और भी अधिक वीडियो लेके आएंगे। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। इसके बाद हम जस्ट कल या परसों पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।